यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़गढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेड़गढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान श्याम जी के साथ। श्याम करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा अंदर निकल गया। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और शाम जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। श्याम इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वे इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नागिन। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब शाम हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से श्याम ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा। दोस्तों, फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने श्याम से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वे अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर श्याम को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी धंधा वो कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और श्याम को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। श्याम के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता श्याम के लिए उसके पास ही एक गाँव से आया और सुमन नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुमन अपने पति श्याम को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राजू नाम से श्याम के यहाँ उसका मुंशी बन गया और श्याम का विश्वास जीतने लगा। श्याम भी राजू के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुमन अपने पति श्याम के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन श्याम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वे खुद अपने मुंशी राजू के पास गया और बोला कि देखो राजू, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए
इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राजू को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और श्याम को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। श्याम बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। श्याम आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण श्याम तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुमन पहाड़ी से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और ठीक उस पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। राजू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। श्याम राजू को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राजू अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन श्याम को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी थी जब श्याम ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। श्याम घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है, हे नागिन, भले मेरी जान ले ले पर मेरी पत्नी को छोड़ दे, वो गर्भवती है। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने श्याम का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुमन को उस पेड़ से निकाल बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब श्याम हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव, जय महाकाल। महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी इंसान को इतनी लालच नहीं करनी चाहिए कि वे किसी को मार दे, किसी जानवर को ही मार दे, क्योंकि दोस्तों नागमणि हम सबको पता है कि इच्छाधारी नाग नागिन के पास ही होती है। तो ऐसे में अगर आप भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आप कृपया ऐसी कोई भी गलती मत कीजिए जिससे किसी को नुकसान हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। आपको बिना सोचे समझे या अपनी लालच की वजह से किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही घटनाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।